तो चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है प्राकृतिक मूल की दवाओं का वर्गीकरण। मूल दवाई क्या होती है? क्रूड ड्रग्स। ठीक है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल क्रूड ड्रग्स। इसमें हम सबसे पहले क्या बताएंगे? इसका क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सिंपल, easy to use, free from confuse and absolute। ठीक है। पहले हम क्रूड ड्रग को डिफाइन करेंगे, फिर वर्गीकरण की विधि देंगे। अब देख लेते हैं और वर्गीकरण कैसे होता है, यानी क्लासिफिकेशन कैसे होता है। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट है इसमें कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं टेक्सोनोमिकल अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है क्रूड ड्रग्स का। वो इनके अल्फाबेट के अनुसार होता है। ठीक है, समझ आ गया? इसी से डिफाइन कर देंगे टेक्सोनोमिकल। इसमें क्या होता है? दवाओं के फाइलम, ऑर्डर, परिवार, जीन्स, जो उनकी जाति प्रजाति है उसको किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है। और प्लांट्स और एनिमल्स के संपूर्ण हिस्से को दवा के रूप में यूज किया जाता है। वो किस में आता है? टेक्सोनोमिकल में आता है। मॉर्फोलॉजिकल, ये क्या होता है? उनके आकार के ऊपर उसे डिफाइन करना। ठीक है, जैसे उनकी रूट, स्टेम, इस चीजों के अनुसार। सीड्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, बार्क, रूट्स, जो भी कुछ है। मॉर्फोलॉजिकल से ही समझ आ रहा है क्या? आकार के ऊपर क्लासिफिकेशन देना। फार्माकोलॉजी, वर्गीकरण। ठीक है, फार्माकोलॉजी में क्या आता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो उनके चिकित्सीय गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या चिकित्सीय गुण मतलब जो उनके अंदर क्या होता है, फार्मा में जो कुछ हम निकालेंगे, हम जो कुछ पढ़ेंगे वो आएगा। ओके। केमिकल क्लासिफिकेशन, उनके केमिकल अध्ययन में जो निकलती है दवाओं का जो रासायनिक परीक्षण किया जाता है, उनका जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है? कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? जो केमिकल मिलाकर दवाइयाँ बनाई जाती है ना, उसके बारे में बताना है। ठीक है, प्लांट्स के बीच में जो संबंध होता है और केमिकल्स के बीच में, प्लांट्स की जो दवाइयाँ निकालते हैं हम प्लांट्स से, और केमिकल्स के बीच जो रिएक्शन होता है ना, उसे कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर हम इसका अडल्ट्रेशन करेंगे। ये एक ही क्वेश्चन में देना है जब हम इसे क्लासिफाइड करेंगे। अडल्ट्रेशन से क्या होएगा? इवोल्यूशन और अडल्ट्रेशन। इवोल्यूशन क्या होता है? मिलावट और उनका मूल्यांकन। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अडल्ट्रेशन। इनमें हम इनकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों निकालेंगे, दोनों के बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके इवोल्यूशन की विधियाँ देंगे। इवोल्यूशन कैसे होता है मतलब बताएंगे उसके बारे में। और इवोल्यूशन होता है 5 टाइप से। 5 टाइप्स कौन से हो गए वो? ऑर्गेनोलिप्टिक इवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर देंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। मैं थोड़ा समझा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। फिर हम अडल्ट्रेशन लिखेंगे। अडल्ट्रेशन कैसे होता है? देखो, अडल्ट्रेशन में क्या क्या आता है? अनजाने में की गई मिलावट, दोषपूर्ण संग्रह, दोषपूर्ण भंडारण। इनके नाम से ही समझ आ रहा है, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में से शूट कर लेती हूँ। दोषपूर्ण भंडारण हो गया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें आप अगर हेडिंग भी याद है ना तो डिफाइन कर देंगे। ठीक है, वास्तविक औषधि से लगे अनुपयोगी भागों को पूर्ण रूप से दूर न कर पाना। औषधियों का दोषपूर्ण शुष्कीकरण, यानी मतलब वो अच्छे से नहीं सुखाई गई
इम्प्योरिटी रहेगी उनमें, और जानबूझकर की गई मिलावट, आमतौर पर मुनाफे की वृद्धि के इरादे से की गई मिलावट कौन कौन सी होती है? दवा में कमी, दवा में क्या देंगे, शॉर्ट्स होगी मार्केट में दवाई, बाजार में दवा की उच्च कीमत, हाई रेट पे दवाई बेचना, यह कॉन्ट्राबैंड दवाओं के साथ बहुत आम है, बाह्य पदार्थों द्वारा की गई मिलावट। ठीक है, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन में देंगे जब आपको पूछता है क्या डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल क्रूड ड्रग्स, यानी प्राकृतिक मूल की दवाओं का वर्गीकरण। आप इसमें ये सब चीज़ें आपको देनी होंगी। क्या देना होगा? क्रूड ड्रग्स को डिफाइन करना है, फिर उनका अल्फ़ाबेटिकल बताने हैं आपको, क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल, टेक्सोनोमिकल, मॉर्फो फिजियोलॉजिकल, कीमो टेक्सोनोमिकल। मैं हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ तो कई बार ना हिलता रहता है वो, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा आप इसका इवोल्यूशन और अडल्ट्रेशन। ठीक है, इवोल्यूशन में लिखेंगे आप प्योरिटी और इम्प्योरिटी, फिर आ जाइएगा इवोल्यूशन के मेथड्स लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप? ऑर्गेनोलिप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल। अडल्ट्रेशन में देख लीजिएगा आप मिलावट के स्रोत, अडल्ट्रेशंस। इसमें क्या होगा? जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, ये बहुत इजी है, प्लीज़ आप इसमें से भी पढ़ लेंगे ना, पढ़ेंगे एक बार तो काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।